सो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि हमें पता है कल हमारा मार्केटिंग का एग्जाम है, तो हम अपने मार्केटिंग का रिवीजन शुरू करते हैं। अपना टॉपिक देखते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि मार्केटिंग क्या है। देखो, मार्केटिंग एक वो एक्टिविटी होती है जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने या बेचने से रिलेटेड होती है। इसमें एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आता है। कुछ इसकी फेमस डेफिनेशन हैं जो एक है पीटर डकर ने दिया था। मार्केटिंग का काम होता है कस्टमर को क्रिएट करना। मतलब इसका नेचर क्या है, नेचर बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। पहला क्या है, आइडिया और फिलोसफी, यानी कि बिजनेस के पीछे एक सोच होती है। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इसके अंदर हमारा जो मनी है वो इन्वॉल्व उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर तीसरा होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब प्रोडक्ट की या जो सर्विस है उसकी जो मालिकियत है, मतलब जो उसकी ओनरशिप है वो एक दूसरे के उस तरफ एक्सचेंज हो जाती है। मतलब अगर हमने कोई चीज़ बेची तो जो ओनरशिप है वो दूसरे इंसान के पास पहुंच गई, और अगर हमने कोई चीज़ खरीदी तो उसकी ओनरशिप हमारे पास आ गई। चौथा है कस्टमर ओरिएंटेड है, यानी कि कंज्यूमर की जरूरतों पर फोकस करता है। डायनेमिक और कॉम्पिटिटिव है, मतलब मार्केट के ट्रेंड्स के साथ बदलता रहता है। सोशल और मैनेजर प्रोसेस है, मतलब बिजनेस को मैनेज करने का एक तरीका है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है, मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लाइफ में इंक्लूड होगी तो हमारा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है फिर टारगेट मार्केट पर फोकस करता है, डिमांड मैनेज करता है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, मार्केट रिसर्च करना, मार्केट की प्लानिंग बनाना, प्रोडक्ट डिजाइन बनाना, उसका डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड फिक्स करना, पैकेजिंग और लेबलिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्राइसिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ये सब इसके क्या है, फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केट में क्या क्या सेल किया जाता है। देखो, एक तो सामान, प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, और हमारा इवेंट्स, मतलब जो हमारे कुछ कार्यक्रम होते हैं वो, एक्सपीरियंसेस हो गए जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं कुछ, या गाड़ीज होती हैं उनके जो उनमें कुछ नई नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी होती हैं, वो हमारे सब एक्सपीरियंसेस होते हैं। पर्सन्स होते हैं, मतलब जैसे सेलिब्रिटीज़ की मार्केटिंग होती है। प्लेसेस हैं जैसे सिटीज, स्टेट, कंट्रीज। प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे रियल एस्टेट, फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, जैसे कंपनी अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए मार्केटिंग करती है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन, मतलब एजुकेशन और मीडिया भी मार्केटिंग का एक बड़ा हिस्सा है। आइडिया, हर प्रोडक्ट के साथ एक आइडिया अटैच होता है जो लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब मार्केटिंग का मैनेजमेंट देखते हैं क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो गुड्स और सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज को प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट और कंट्रोल करता है ताकि बिजनेस गोल को अचीव कर सके। मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिमांड क्रिएट करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, प्रॉफिट कमाना है, गुडविल और ब्रांड इमेज को क्रिएट करना है। अब मार्केट ओरिएंटेशन क्या होता है, मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब है कंपनी का पूरा फोकस अपने टारगेट कस्टमर की जरूरतें, मार्केट के ट्रेंड्स और कंपटीशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाना। मतलब जो कस्टमर चाहता है, मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट का कंपटीशन कैसा है, इन सबको देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाना ही मार्केट ओरिएंटेशन कहलाता है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कस्टमर नीड, कंप्यूटर एनालिसिस और प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखकर बिजनेस को मार्केट में ग्रो करने में मदद करती है। मार्केट ओरिएंटेशन के 3 प्लस होते हैं। इसमें पहला क्या है, कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस का मतलब है कि पहले जो कंपनियां थी वो सिर्फ प्रॉफिट और मार्केट शेयर पर ध्यान रखती थी, वो हटाकर अब आज के टाइम में कस्टमर नीड्स और सेटिस्फेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अगर कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा तो वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट मार्केटिंग, मतलब सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में काम करती है। मतलब मार्केटिंग जो है वो एक कोऑर्डिनेशन तरीके से होती है, पूरी कंपनी एक साथ वर्क करती है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट ओरिएंटेशन का एम प्रॉफिट कमाना भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के साथ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड वैल्यू और कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना। फिर देखते हैं मार्केट ओरिएंटेशन कंसेप्ट के 5 टाइप। पहला होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, सस्ता प्रोडक्ट। जब कंपनीज लो कॉस्ट और इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट बनाती हैं, जो मास प्रोडक्शन और एफिशिएंसी पे फोकस करती हैं, तो ये हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है। फिर है प्रोडक्ट कंसेप्ट, मतलब क्वालिटी और इनोवेशन पर फोकस। फिर है सेलिंग कंसेप्ट, अग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन। जब कंपनी एडवर्टीजमेंट और अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो वो सेलिंग कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट, मतलब कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। इसका क्या मतलब है, ये कंसेप्ट कहता है कि सक्सेस तभी मिलेगा जब कंपनी कस्टमर नीड्स को समझेगी और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगी। नेक्स्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, मतलब ये कंसेप्ट कहता है कि कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट और सेल्स के बीच में डिफरेंस। देखो, सेल्स कंसेप्ट में क्या होता है, सेलर की जरूरत होती है, अग्रेसिव सेलिंग या प्रमोशन होता है, हाई सेल वॉल्यूम होता है। इसका एग्जांपल क्या है, इंश्योरेंस एजेंट का डोर टू डोर सेलिंग। फिर मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या है, बायर की जरूरत होती है, कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, और इसका एग्जांपल क्या है, अमेजोन का कस्टमर फोकस अप्रोच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब है कि पूरी कंपनी का एक ही गोल हो, बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस देना। ये हमारी होलिस्टिक मार्केटिंग होती है। इसमें मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, एचआर और ऑपरेशन सब मिलकर काम करते हैं।
होलिस्टिक मार्केटिंग के 3 फीचर्स क्या हैं? पहला कॉमन गोल होता है, एलिगेंट एक्टिविटीज होती है। एलिगेंट एक्टिविटीज का मतलब हर डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रेटेजी को मार्केटिंग गोल्स के साथ एलिगेंट करता है। इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज होती है, मतलब सारे बिजनेस एक साथ काम करें ताकि कस्टमर को एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके। फिर हमारा नीड, वांट एंड डिमांड के बीच में एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। नीड क्या होती है? हमारी बेसिक जरूरतें। और वांट क्या होती है? नीड को सेटिस्फाई करने का स्पेसिफिक तरीका। और डिमांड होती है जब वांट के साथ पैसा और एबिलिटी भी हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स एक स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को सही जगह, सही प्राइस और सही तरीके से प्रमोट करती है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। इसका गोल क्या होता है? राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, राइट प्राइस, राइट प्रमोशन, जो मैं अभी पढ़ा। अब इसमें देखते हैं प्रोडक्ट। सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है कि क्या बेचना है। हमारे पास कोई चीज़ होगी जिसे हम बेचेंगे, वो हमारा प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट वो चीज़ है जो कस्टमर की जरूरत या प्रॉब्लम को सोल्व करता है। प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल हो सकता है। इंटेंजिबल मतलब फिजिकल गुड्स, और इंटेंजिबल मतलब सर्विसेज, दोनों हो सकते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या है? प्रोडक्ट की वैरायटी है, उसकी क्वालिटी, उसका डिजाइन, उसके फीचर, उसका नाम, उसकी पैकेजिंग, उसके साइज और उसके वारंटीज, ये हमारा प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा प्राइस। प्राइस मतलब कितने का बेचना है। प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पे करेगा। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा? लिस्ट प्राइस मतलब प्रोडक्ट का बेसिक प्राइस, डिस्काउंट और ऑफर क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, ईएमआई टर्म्स क्या है, पेमेंट पीरियड्स क्या क्या है। फिर नेक्स्ट हमारा प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे और कहाँ पहुंचाया जाए। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज क्या है? डायरेक्ट सेलिंग हो गया, रिटेल स्टोर हो गया, ऑनलाइन सेलिंग हो गया, होलसेल हो गया, इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्ट हो गया। इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्ट का मतलब गुड्स को सही जगह और सही टाइम पर डिलीवर करना। नेक्स्ट हमारा प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग, कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। प्रमोशन का काम है ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना और कस्टमर को परसुएट करना। प्रमोशन के तरीके क्या क्या है? एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये हमारे सब ये हो गए। अब 3 एक्स्ट्रा पीस हैं। पहले हमारे जो थे वो थे हमारे ट्रेडिशनल पीस, वो 4 पीस होते हैं बस। और अगर क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न पीस, तो इसमें हमारे 3 पीस और एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, जिसमें होता है पहला क्या है हमारा? पीपल। पीपल में क्या होता है? लोग जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर के साथ डील करने वाले एम्प्लॉयज भी मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं? ट्रेंड स्टाफ हो गया, कस्टमर इंटरेक्शन हो गया, सपोर्ट टीम हो गई। ये हमारे पीपल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। नेक्स्ट है फिर प्रोसेस मतलब काम करने का तरीका। अगर कंपनी के प्रोसेस अच्छे होंगे तो सर्विस फास्ट और स्मूथ होगी। इसके एग्जांपल क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न पॉलिसी, ये हमारी कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सातवां पॉइंट है इसका फिजिकल एविडेंस मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस और ब्रांड परसेप्शन। फिजिकल एविडेंस से कस्टमर को ब्रांड पर ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे कुछ कंपनी जो मतलब कुछ स्टोर जो है वो हमें इनवॉइस देते हैं तो हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। इसका एग्जांपल क्या है? स्टोर की अपीयरेंस, जैसे मैकडोनल्ड का क्लीन और ब्रांडेड सेटअप, लोगो और ब्रांडिंग मतलब नाइक का टिक मार्क या एप्पल का लोगो, ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब वेबसाइट का डिजाइन और कस्टमर रिव्यूज, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू मतलब कस्टमर वैल्यू का मतलब है कि एक प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के लिए कितना यूजफुल या वैल्यूएबल हो सकता है और क्या उस प्राइस पर उसको बेटर बेटर अल्टरनेटिव मिल सकता है। अगर कस्टमर को लगता है कि उसने जो खरीदा है और जो पे किया है वो उसके लिए यूजफुल है तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन अगर उसके लिए वो बेटर प्रोडक्ट नहीं है तो उसको पछतावा होगा, फिर वो खरीद कर और वो उस चीज से शिफ्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से उस चीज को नहीं खरीदेगा। सेकंड पॉइंट हमारा वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस मतलब कस्टमर तक वैल्यू कैसे पहुंचाया जाए। वैल्यू डिलीवरी का मतलब है प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करना है कि वो मैक्सिमम बेनिफिट दे और कस्टमर के लिए यूजफुल हो। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है चूजिंग द राइट वैल्यू मतलब वैल्यू को चूज करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वैल्यू सेलेक्ट करना है कि कस्टमर के लिए वैल्यू है क्या, हम उसको देना क्या चाहते हैं। आज के बिजनेस वर्ल्ड में कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनीज प्रोडक्ट को कस्टमर की जरूरत के हिसाब से डिजाइन करती है। अगर प्रोडक्ट जो है वो वैल्यूबल नहीं होगा तो वो मार्केट में फेल हो जाएगा। फिर है डिलीवरिंग द वैल्यू मतलब सही तरीके से वैल्यू डिलीवर करना। मार्केटिंग स्ट्रेटजी और टारगेट मार्केटिंग सही होना चाहिए। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस है का सही से यूज करना, ये हमारा वैल्यू डिलीवरिंग के अंदर आता है। फिर है कम्युनिकेटिंग द वैल्यूज मतलब आज की मार्केट में काफी नॉइज है और कस्टमर सिर्फ वही मैसेज सुनते हैं जो बार बार उन तक पहुंचाया जाता है। जिसके लिए हम प्रमोशन मिक्स का यूज करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग का सही तरीके से यूज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का क्या है? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का मतलब है कि एक कस्टमर कैसे प्रोडक्ट या सर्विस सेलेक्ट करता है, खरीदता है, यूज करता है और उसे डिस्पोज करता है ताकि अपनी जरूरतें और चाहतें पूरी कर सके। मार्केटर्स को कंज्यूमर बिहेवियर समझना इसलिए जरूरी है ताकि वो डिसाइड कर सके कि कौन से प्रोडक्ट मार्केटिंग में चलेंगे, कौन से पुराने हो गए हैं और कैसे उन्हें बेटर प्रमोट किया जा सकता है। हर कस्टमर मार्केट में एक अलग रोल प्ले करता है, कभी बायर, कभी यूजर, कभी इन्फ्लुएंसर और कभी प्रोडक्ट का डिस्पोज करने वाले के रूप में। नेक्स्ट है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की डेफिनेशन। देखो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की ये कुछ डेफिनेशन है जो राइटर्स ने दी हुई है। मतलब लाउडन एंड बीटा के हिसाब से देखें तो क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर एक डिसीजन मेकिंग और फिजिकल एक्टिविटी का प्रोसेस है जो कस्टमर तब करता है जब वो किसी प्रोडक्ट को एवेल्युएट, बाय, यूज या डिस्पोज करता है।
नेक्स्ट है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, मतलब क्या क्या उसको फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कस्टमर का बाइंग बिहेवियर। पहला मार्केटिंग फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट का डिजाइन, उसका प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग, मतलब जेंडर, एजुकेशन, इनकम लेवल। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कस्टमर की थिंकिंग, एटीट्यूड्स का रीजन। फिर है सिचुएशनल फैक्टर, मतलब शॉपिंग का एनवायरनमेंट, अवेलेबल टाइम, लोकेशन। फिर है सोशल फैक्टर, मतलब फैमिली, फ्रेंड, सोशल इन्फ्लुएंस। फिर है कल्चरल फैक्टर, मतलब रिलीजन, कास्ट और सोशल क्लास का इम्पैक्ट। अब कंज्यूमर बिहेवियर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कॉन्स्टेंट चेंज होता है, मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर टाइम और सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। हर कस्टमर का बिहेवियर अलग होता है, मतलब हर कंज्यूमर एक जैसा नहीं होता है। रीजन एंड कंट्री के हिसाब से चेंज होता रहता है। मार्केटर्स के लिए कंज्यूमर बिहेवियर की जानकारी जरूरी है। मार्केटर्स को पता होना चाहिए कि उनका टारगेट ऑडियंस कैसा सोचता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो वापस वही प्रोडक्ट या ब्रांड प्रीफर करेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता रहता है और हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करता है। कंज्यूमर बिहेवियर उसके स्टेटस को रिफ्लेक्ट भी करता है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की प्रोसेस, मतलब डिसीजन कैसे लिया जाता है कि कोई प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। इसमें सबसे पहले नीड की रिकॉग्नाइजेशन, मतलब प्रॉब्लम या जरूरत का ये पता लगाना है कि प्रॉब्लम क्या है या किसी कस्टमर की जरूरत क्या है। फिर उसके बारे में सगली इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। फिर अल्टरनेटिव ब्रांड्स को कंपेयर करना। फिर परचेज डिसीजन बनाना और पोस्ट परचेज बिहेवियर को दिखाना, ये हमारी प्रोसेस होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाइंग मोटिव्स, मतलब बाइंग मोटिव्स का मतलब है वो वजह जो एक कस्टमर को किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए स्टिमुलेट करती है, मतलब या मनाती है। हर कस्टमर की नीड्स और वांट्स अलग होती हैं, इसलिए सबके बाइंग मोटिव्स भी अलग होते हैं। प्रोफेसर डीजे डगनन के मुताबिक बाइंग मोटिव वो इन्फ्लुएंस या रीजंस हैं जो कस्टमर को किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए एनकरेज करते हैं। अब बाइंग मोटिव के चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है इमोशनल मोटिव, मतलब भावनाओं से जुड़ी हुई शॉपिंग, जैसे डर, लव और अफेक्शन, क्यूरोसिटी, फैशन। नेक्स्ट है फिर प्रेस्टीज मोटिव, मतलब दिखावे का शौक, गर्व और स्वाभिमान के लिए, दूसरों से बेहतर दिखने के लिए। ये हमारे कुछ पॉइंट हैं इसके। फिर है रेशनल मोटिव, मतलब सोच समझ कर लिए गई शॉपिंग, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, यूटिलिटी है। फिर है पैट्रोनेट मोटिव, मतलब ब्रांड लॉयल्टी, स्टोर लॉयल्टी, ये सारी चीजें। अदर मोटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? लोकेशन मोटिव, क्वालिटी मोटिव, सर्विस मोटिव, ये सारे कुछ अलग पॉइंट हो सकते हैं इसके, या टाइप बोल सकते हैं हम इसका। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्या खरीदने का डिसीजन किसे इफेक्ट करता है। मतलब इसमें हम देखेंगे कि ऐसे फैक्टर जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसमें पहले फैक्टर क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब मोटिवेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, प्रोडक्ट को कैसे देखता है, लर्निंग हो गया, एटीट्यूड और उसके बिलीफ हो गए। दूसरा सोशल फैक्टर, मतलब फैमिली इन्फ्लुएंस, रेफरेंस ग्रुप, रोल एंड स्टेटस। फिर कल्चरल फैक्टर्स हो गए, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास। फिर पर्सनल फैक्टर्स हो गए, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर क्रेडिट, लिक्विड एसेट्स, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट हमारा बाइंग हैबिट्स। बाइंग हैबिट्स का मतलब है कि कस्टमर किस तरह और किस वजह से प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करता है। बाइंग हैबिट्स फिजिकल और मेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर बिजनेस को कस्टमर की बाइंग हैबिट्स का पता होगा तो वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेटर बना सकेगा। बाइंग हैबिट्स टू टाइप्स की होती हैं, पहला इंटरनल इन्फ्लुएंस और दूसरा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इंटरनल इन्फ्लुएंस का मतलब हो जाएगा जरूरतें और वांट्स, डेमोग्राफिक जैसे एज, जेंडर, लोकेशन, एजुकेशन, फैमिली, मूड और सोशल स्टेटस। और एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा? एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी एंड ट्रेंड्स, ब्रांडिंग एंड स्टोर लोकेशन, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, मतलब जो बाइंग डिसीजन हैं उनके टाइप्स के कितने तरीके से होते हैं, तो वो चार तरीके से होते हैं। पहला होता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, मतलब सोच समझकर किया गया शॉपिंग का डिसीजन, जब प्रोडक्ट महंगा हो, रिस्की हो और कस्टमर को उसके यूज के बारे में नॉलेज कम हो। फिर होता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, मतलब जब ब्रांड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। अगर प्रोडक्ट महंगा और इनफ्रीक्वेंट है लेकिन ब्रांड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर होता है। फिर है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, मतलब जब प्रोडक्ट लो कॉस्ट हो और कस्टमर बिना सोचे समझे परचेज करे, मतलब एक बोल सकते हैं कि आदत की शॉपिंग करना, मतलब किसी चीज की आदत पड़ जाए। और चौथा है वैरायटी सीकिंग बाइंग प्रोडक्ट, मतलब नए ब्रांड्स ट्राई करना, जब कस्टमर बोर हो जाता है और नए ब्रांड्स ट्राई करता है, तो वो हमारा वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर होता है। सो हमारी यूनिट फर्स्ट इज कंप्लीटेड।